जीवन आबाद करूं। ओम शांति। जब मन बुद्धि को चारों ओर से समेटकर एक बाबा की याद में हम खो जाते हैं, तो दिल चाहता है कि केवल अब एक बाप ही हमारा संसार बन जाए और उस पुराने संसार में फिर दोबारा हमें जाना ना पड़े। एक को ही याद करें, एक के ही प्यार में खो जाएं। क्योंकि जब से आत्मा इस सृष्टि पर आई, तब से एक एक करके अनेकों को याद करना ऑटोमेटिकली होता ही गया, और इतना ज़्यादा हमें आदत हो गई कि फिर अनेकों को छोड़कर एक को याद करना, उसमें कठिनाई होने लगी। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिससे ज़्यादा काम करना कठिन और एक काम करना सहज है, उसे मन को भी बहुत जगह लगाना वो कठिन होना चाहिए, और एक को याद करना वो सहज होना चाहिए। परंतु देखा जाता है कि कार्य व्यवहार में जब आते हैं तो अनेकों को याद करते करते जब बुद्धि को आदत हो जाती है ना, कारोबार को याद करने की, परिवारों को याद करने की, संबंधों को याद करने की, चीज़ों को याद करने की, जिम्मेवारियों को याद करने की, तो उसके बाद जब कहते हैं कि बस एक की याद में मगन हो जाओ तो बहुत कठिन होता है। तो बाबा बार बार हमें एकाग्र, एकांत, अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास कराते हैं। आज की मुरली भी हमें बार बार इस बात की ओर ध्यान खिंचवा रही है कि हमारी बुद्धि का योग इधर उधर ना भटके। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, ना बस। यही स्थिति हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगी, हमें संपूर्ण पावन बनाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। जिस काम के लिए आए हैं उस लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? नोट करेंगे, है ना? कौन सा ऐसा सूक्ष्म विकार है जो एंड में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी हबच यानी लालच का विकार है, कोई चीज हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव यानी आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, क्या? देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहां भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं, देही अभिमानी बनो। क्यों जाती है बुद्धि? जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे
देह अभिमान में होंगे, देभान में होंगे तो बुद्धि बुद्धि भटकेगी इधर उधर। अगर सोल कॉन्शियस होंगे तो बुद्धि नहीं भटकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। वहां पर सत्संगों में क्या कहते हैं कि हम जो सुना रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, बस उस पर ध्यान दो। यहाँ पर बाबा कहते हैं नहीं, तुम सोल कॉन्शियस होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। है कोई कॉलेज? ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो माम एकम याद करो। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं। कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। अगर किसी को भी समझाना है तो सबसे पहले बाबा हमेशा कहते हैं उन्हें शिव बाबा के चित्र के आगे खड़ा कर दो, तो पहले परमात्मा का परिचय दो, वो समझ जाए फिर आगे बढ़ो। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं हे भगवान रहम करो, ऐसे ऐसे समझाओ उन्हें। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, यह तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है, ये तो सबको पता है। यह बच्चे जानते हैं फिर भी माया भुला देती है। वह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है। जो याद में बिठाने की रस्म है ये भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, एक मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं। याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए कि अपने को आत्मा समझो। बाप की याद से ही हमको सतुप्रधान बनना है। सतुप्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। अगर इधर उधर बुद्धि भटकी ना तो यानी अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, उसका कोई फल नहीं होगा, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। दुनिया नहीं जानती है, हम जानते हैं कैसे एक बाबा की याद से पाप कटते हैं। बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम बाबा की याद में बैठे हैं तो ये याद निष्फल ना जाए ना। अगर हम बैठे हैं याद करने और फिर याद कर रहे हैं दूसरों को, इधर उधर बुद्धि भटक रही है, तो जितनी देर बैठे रहें उसका कोई फायदा नहीं है, वो निष्फल है।
ना वो काम कर रहे हैं जहाँ बुद्धि जा रही है, ना ये काम कर रहे हैं जहाँ बैठे हैं। इसलिए कोशिश करना, अगर याद में बैठे हैं तो तन के साथ मन भी बैठा रहे, एकाग्र हो रहे। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी महीन बातें हैं, है ना। बातें तो हम हैं, पर इसमें जो सूक्ष्मता है उस बात को समझना है, क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, एक सेकंड में इधर से उधर हो जाती है। तो बहुत महीनता से अपनी चेकिंग करनी है। संकल्प कहाँ जा रहे हैं मेरे, बुद्धि कहाँ भटक रही है मेरी, बिल्कुल चेकिंग करनी है ध्यान से। नहीं तो खुद ही खुद को धोखा देते हैं कि हम बैठे हैं याद में। तो ये बहुत महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई ना, जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतोप्रधान नहीं बनेंगे। फिर तो आदत पड़ जाएगी, बुद्धि को भी भटकने की आदत पड़ जाती है। फिर ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं, कहीं कह देते ना हमको तो याद नहीं है कि हमने क्या कुछ किया भी है इस दुनिया में, हम तो ठीक हैं। परंतु बाप कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं, छोटा बच्चे होते हैं तो पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात, यह फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें। एक बार ऊपर चढ़ गए फिर बाबा को याद करने की दरकार नहीं, और ऊपर चढ़े उसके बाद जरूरत नहीं है। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, ड्रामानुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही बाप आकर संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुख धाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतप्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, है निराले। वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है, इस दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं है। वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है ना। क्यों समझते हैं अभी टाइम है, क्योंकि याद की यात्रा में कमी है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है।
तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, मैसेज देते हैं सबको बाबा का ड्रामा प्लान अनुसार। कोई तो पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है कि माम एकम याद करो। परंतु उसमें फिर क्या कर दिया है, श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तो याद किसको करें ना। तो ईश्वर का परिचय नहीं है यथार्थ, तो याद किसको करें। भल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में, ईश्वरीय मत और मानव मत में रात दिन का फर्क है। जो शास्त्रों में भी लिखी है वो भी मानव मत ही है ना। लिखा तो किसी मनुष्य आत्मा नहीं है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इस समय मिलती है ईश्वरीय मत, इससे पहले है मानव मत, और दोनों में बिल्कुल कंट्रास्ट है, रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नर्क है। यहां 5 विकार सब में प्रवेश है, विकारी दुनिया है। तब तो मैं आता हूं निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं। ये है दुख धाम, और इसके बिल्कुल अपोजिट सुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहां तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है ना। ये स्वर्ग हो सकता है क्या जहाँ इतनी हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं दुख दर्द के रोगियों से। तो समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहां तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़े देंगे, हम भी तो देंगे ना। जो बहुत होशियार हैं उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तो सबको क्या बनना है, टीचर बनना है ना, होशियार बनना है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। पूछना है कैसे देना है पैगाम, पूछना है भगवान को जानते हो, वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था। उस समय विश्व सारा भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, वो आत्मा भी किसी में प्रवेश करेगी।
उनके आगे ज़रूर कोई थे ना, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम वो आए हैं, उससे पहले कितने लोग थे इस सृष्टि पर। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मातन में प्रवेश करता हूँ। यह भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए, जरूर। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। ब्राह्मण चाहिए ना, तो ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा द्वारा। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं। साकारी फादर नहीं है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। हाँ, शिव बाबा का पिता कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का साकार पिता कौन? फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। अब ब्रह्मा बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा बने? उनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, फिर एडॉप्ट करने के बाद उनका नाम बदल दिया। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, तो ब्रह्मा ही फिर वही आत्मा अगले जन्म में श्री नारायण बनती है। एडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं इस सृष्टि पर, उनका कोई पार्ट नहीं है। वो तो एक प्रतीकात्मक है, सूक्ष्म वतन में दिखाए हैं विनाश का प्रतिरूप। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? हाँ, बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य, है ना। बाबा है आत्माओं का पिता, ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, तो क्लियर करके बताते हैं कि शंकर इस सृष्टि पर कभी नहीं आते हैं, ऐसा कोई है नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाप आकर सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। तो धारणा का आधार है हमारी स्वच्छ बुद्धि। जितनी बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है, उतना बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है, बाबा की बातें समझ आती हैं। बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, देह भान से मलिन हुई पड़ी है, तो समझ नहीं आती है। यह है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की एक ही पढ़ाई है, परंतु डिनाइस्टी बनती है ना, पूरी डिनाइस्टी। सारे राजा रानी नहीं बनते, राजधानी स्थापित होती है। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं, यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए
जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। तो किस लिए आए हैं? क्या बनने के लिए? राजा बनने, रानी बनने, विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनने, दास दासी बनने नहीं। तो ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए जिससे हम दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि, आज मुख्य बात इस पर अटेंशन देना है, जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है। और क्या समझाया बाबा ने? बहुत सहज बात, हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। कहते ना, हथकार डे दिल यार डे। तो हाथों से काम करो और मन बुद्धि की तार बाबा से लगी हुई हो। तो बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है, बातें बातें नहीं करनी है ना, इधर उधर की बातें करने लग जाओ, नहीं। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है, बाबा समझा देते हैं। ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में, चलते हैं फिरते हैं एकदम डीप साइलेंस में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत में लाकर, आत्माएं हम, ये जबान हमारी कंट्रोल में है, तो फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। कैसे, कितने सेकंड के अंदर मैं आत्मा ऊपर परमधाम पहुंच जाती हूँ। रेस करनी चाहिए मन बुद्धि की, है ना। फिर कितना देर में वहां से दोबारा इस दुनिया में आती हूँ। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चाट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी? जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। देखो ब्रह्मा बाबा ओपनली अपने मन की बात जो करते हैं वो सब बता देते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को लज्जा आती है, वो क्लियरली नहीं बताते बाबा को। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। कुछ भी काम करो, इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अंदर डीप साइलेंस होगी, बाबा की याद होगी, तो आसपास का वातावरण भी बिल्कुल सन्नाटा डीप साइलेंस वाला हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है,
विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। बहुत ही गहराई से, सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करनी है। हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? अगर कहीं भटकती है तो इसका मतलब बाबा से ज्यादा प्यारी है हमें वो चीज, फिर अंत समय में वही चीज विघ्न डालेगी। तो बाबा कहते हैं नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है। जास्ती रखने की भी दरकार क्या है? क्यों स्टोर करके रखें? जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। होता है ना, किसी के घर चोरी हो गई तो फिर सब कुछ दिया जाता है उसे। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? समर्पित होते हैं तो बाबा किसी चीज की कमी थोड़ी ना रखता है, सब कुछ देते हैं। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं। जिनका धन लगा है वो कैसे कैसे निकाल कर, है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा बटोर कर बाबा के यज्ञ में देती हैं। तो यज्ञ में रहने वालों को ध्यान रखना होता है हमें कि कुछ भी फालतू खर्चा ना करें। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करते हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरा, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान है निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले। निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। कैसे बनेंगे सफलता संपन्न? जब निश्चय बुद्धि बनकर कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करेंगे। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। कहाँ से आते हैं संकल्प? उसके क्रिएटर कौन है? हम हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया
कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं। कौन हूं मैं? याद रखेंगे सुमान। मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। याद रहे क्या? मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। बिल्कुल ज्वाला रूप की याद हो मन बुद्धि की तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तो आज हम विशेष बिल्कुल एकाग्रचित्त होने का अभ्यास करेंगे। बुद्धि जरा भी इधर उधर ना जाए, 1 सेकंड भी मेरा वेस्ट ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल किसी और की याद ना आए। हाथों से काम करते भी बुद्धि में बाबा की याद रहे। बस बाबा और घर और सुखधाम, और किसी की भी याद ना रहे। तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखने का अभ्यास करेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, बिल्कुल कहीं और बुद्धि ना भटके। तो इसका विशेष अभ्यास हम अमृत वेले तो बैठते ही हैं, नुमा शाम में भी बैठते हैं, परंतु जब भी बाबा को याद करें तब अपने पर विशेष अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।
बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वार